निश्चित तौर पर कोई संख्या नहीं थी। मैंने बात बनाने के लिए उनसे कहा कि श्रीमान जी, आपके मध्य प्रदेश में जितने गांव है उतने मंदिर है, और उतने मंदिर है उसमें 5 का गुणा कर लीजिए, उतनी हमारी संख्या है, क्योंकि एक मंदिर में एक परिवार तो हो गई थी। इसी बात को लेकर के अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद द्वारा जनगणना का प्रयास किया गया। परिषद के माध्यम से आपके बीच में ये आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें साथ में आपके बहुत सारे पत्राचार इसमें लगे हुए हैं। इसमें परिषद का उद्देश्य, आज की बैठक का उद्देश्य इसमें समाहित है, और उसमें ये वर्णित है कि हमारे कितने पदाधिकारी होंगे, तहसील स्तर से लेकर तालुका स्तर से लेकर जिला स्तर, प्रांतीय स्तर और तहसील स्तर का जो हमारे सबसे लोअर रूट लेवल का जो हमारा पदाधिकारी है, उनका दायित्व है कि घर घर अपने सामाजिक जनगणना के प्रयास को करें। क्योंकि सबसे पहले अगर हमारी शुरुआत खुद की जनगणना की होगी तो ही हम जान पाएंगे। कई लोगों को तो अगर अहमदाबाद या इंदौर या बड़े शहर की बात करो तो हमें यही नहीं पता कि हमारी कॉलोनी में कौन आदमी अपने समाज करेगा। जब आप उसकी शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हमारा संगठन बढ़ेगा। परिषद ने निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने का प्रयास किया। हमारे बीच में अन्य कई संगठन भी विद्यमान हैं और उनकी कार्य प्रणाली, क्रियाकलाप आप लोगों ने अच्छी तरह से देखे होंगे। लेकिन अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद अपनी कार्य प्रणाली और अपने अच्छे कार्यों के लिए जानी जाती है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जब आर.के. वैष्णव साहब ने इसकी मुंबई से शुरुआत की होगी तो उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि ये छोटा सा पौधा जो उन्होंने लगाया है 13-14 वर्षों में जाकर के एक वटवृक्ष का स्वरूप ले लेगा, और आज पूरे भारत में लाखों लोग अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद के माध्यम से एक कुंभ के रूप में, हो सकता है कल आपको एक दृश्य देखने को मिलेगा कि पूरा एक महाकुंभ, हम जूनागढ़ जो हमारी पावन तीर्थ स्थली है उसमें राष्ट्रीय स्तर का जो अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है उसमें महाकुंभ का आयोजन होगा। और निश्चित तौर पर ये महाकुंभ की जब अनिल भाई और उनके प्रयास से जो हमने वेबसाइट पे इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा तो निश्चित मानिए कि पूरे भारत में हमारे जो समाज बंधु हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और ये एक जो बयार प्रारंभ होगी, इसमें परिषद के मीटिंग के एजेंडा में दिया है कि उज्जैन जो सिंहस्थ कुंभ है, नासिक जो कुंभ होने जा रहा है तो उसमें परिषद को प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। भाइयों, ये अच्छी तरह से मान लीजिए कि आज के युग में जब तक कि प्रदर्शन नहीं हो, जब तक कि आपके पास में कोई संगठन नहीं हो, जब तक कि आपके पास में कोई एकता का स्वरूप नहीं हो, आप किसी भी प्रकार का किसी भी शासन या प्रशासन से कोई भी लेने की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पिछड़े वर्ग में हमारा प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, हमारा प्रतिशत तय होना चाहिए। हमें जान करके बहुत खुशी हुई जब पहली बार मैं आर.के. वैष्णव साहब से मिला कि महाराष्ट्र में उन्होंने एनटी वर्ग को 2.75% का आरक्षण परिषद के माध्यम से दिलवाया था। हमारे बीच में महाराष्ट्र के बंधु भी आए हुए हैं। कल आपके राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बारे में विस्तृत चर्चा होगी, डिटेल में बताया जाएगा। चूंकि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें केवल मैं आपको मुद्दों की ओर इंगित करना चाहता हूँ कि जो मुद्दे आज की बैठक में हमें तय करना है, आप लोगों के माध्यम से उस पर और आगे उसको विस्तृत रूप से कैसे स्वरूप उसका तय किया जाए, इन्हीं मुद्दों पर चिंतन करना है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से जितने उत्साह और उम्मीद के साथ हमारे बीच में जो समाज बंधु यहाँ पर पधारे हैं, निश्चित तौर पर मानिए कि अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद जिस स्वरूप की आपने कल्पना की है, एक दिन निश्चित तौर पर हमारे परिषद के माध्यम से इस शासन ही नहीं, गुजरात प्रदेश ही नहीं, अभी तो केंद्रीय गवर्नमेंट से भी हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपकी जनशक्ति, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमें अवश्य लगेगा और उसकी सहयोग की शुरुआत हम कल से करने जाएं। मेरा निवेदन है कि जो प्रांतीय पदाधिकारी हमारे बीच में विद्यमान है, उनका दायित्व है कि अपने जिला स्तर और तहसील स्तर तक के पदाधिकारी जो आपके बीच में यहाँ पे आए हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पे हमारे जितने भी पदाधिकारी है ये अनिवार्य रूप से ये तय कर लें कि उन्हें आजीवन सदस्यता कम से कम लेकर ही यहाँ से जाना है। आजीवन सदस्यता के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखा गया है, लेकिन जब तक हमारा पदाधिकारी खुद ही आजीवन सदस्य नहीं बनेगा, वो समाज के अन्य लोगों को जिनके बीच में जाकर के उनको सहयोग लेना है, उनको कैसे जोड़ेगा। तो आज की इस बैठक में आदरणीय आर.के. वैष्णव साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ये हम तय करें। पिछले 3-4 आयोजनों से हम ये देख रहे हैं
कि आयोजन में लोग बहुत ही उम्मीद और उत्साह के साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन जो बैलेंस शीट हमारे बीच में आपने देखी होगी, पूरे वर्ष भर में मात्र 4,37,000 रुपये इस परिषद में आए और 4,37,000 रुपये इन्होंने जो भी कर्टेलमेंट करके उसको खर्च किया। अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद के आयोजनों में जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं आपके बीच में बहुत ही गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि पिछले